अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. कौन सी बुक है? Fishes there in the town. द स्पिफिएस्ट जायंट इन टाउन। इसको लिखा है जूलिया डोनाल्डसन ने और इसकी तस्वीर बनाई है एक्सेल शेफलर ने। द स्पिफिएस्ट जायंट इन टाउन। स्पिफिएस्ट कहते हैं कोई ऐसा शख्स जो तेज़ हो, लेकिन अगर कोई किसी ने अच्छे कपड़े पहने हों यानी खुश लिबास को भी हम स्पिफी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक जायंट की कहानी है। जायंट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो बहुत लंबा हो, यानी इसको आप उर्दू में कहते हो दियो कामत शख्स, जो दियो की तरह लंबा सा होता है। शुरू करें इसकी कहानी। No. जॉर्ज एक जायंट था। वो अपने शहर का सबसे स्क्रफियस्ट जायंट था, यानी मैला कुचैला, उसके कपड़े फटे हुए, कहीं पेवन लगे, कहीं से मैले। उसके पास वो ही पुरानी सैंडल होती थी, जूते जो उसने हमेशा पहने होते थे। जगह जगह कपड़ों पे दाग लगे होते और पेवन लगे थे। वो बोलता, I wish I was not the scruffiest giant in town. मैं चाहता हूँ मैं इस शहर का सबसे मैला कुचैला और फोहड़ दियो ना लगूं। वो बड़ा सैड था, अफसुर्दा था। एक दिन उसने देखा कि उसके शहर में एक नई दुकान खुली है, कपड़े की दुकान। उसने उधर से खरीदे अपने लिए नए कपड़े। एक शर्ट खरीदी, एक पैंट खरीदी, एक बेल्ट ली और एक टाई। मौज़ों का एक पेयर खरीदा और जूते लिए काले चमकदार। उसने ये कपड़े पहने और बोला, नाउ आई एम द स्पिफिएस्ट जायंट इन टाउन, यानी मैं सबसे अच्छा लग रहा हूँ, इस शहर का सबसे खुश लिबास देव हूँ मैं। जॉर्ज लेफ्ट हिज ओल्ड क्लोथ्स बिहाइंड इन द शॉप। अपने पुराने कपड़े उसने उसी दुकान में छोड़ दिए, पुराना गाउन और सैंडल। अभी वो दुकान से निकला था कि उसको सामने नजर आया एक जिराफ, यानी ज़राफ़ा। ज़राफ़ा बड़ा परेशान था। जॉर्ज ने पूछा, क्या बात है? तो ज़राफ़ा बोला, मेरी गर्दन को देखो, इतनी लंबी है और इस पे मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं क्या करूं? जॉर्ज ने ये सुनकर अपनी टाई उतार के दी। ये लो, ये अपनी गर्दन के इर्द गिर्द बांध लो और खुश हो जाओ, अब तुम्हें गर्दन पे ठंड नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, मेरी टाई तो वैसे भी मेरी मोज़ों से मैच नहीं हो रही थी। उसने ज़राफ़े के गर्दन पे वो टाई बांध दी। अब वो बहुत खूबसूरत स्कार्फ लग रहा था। शुक्रिया, ज़राफ़े ने कहा। जॉर्ज आगे निकल गया गाना गाते हुए। My tie is a scarf for a cold giraffe, but look me up and down. I'm the spiffiest giant in town. जॉर्ज खुश था कि मैं अभी भी सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट जायंट लग रहा हूँ, इस पूरे शहर का सबसे स्मार्ट बंदा लग रहा है। आगे गया तो दरिया के किनारे उसने देखी एक कश्ती। कश्ती में थी एक बकरी और वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। जॉर्ज ने उससे पूछा, क्या हुआ है? वो बोली, मेरी बोट के यानी मेरी कश्ती के जो सेल्स थे, ये सेल्स वो कपड़ा होता है जिसके ज़रिए हवा लगे तो कश्ती आगे चलती है। तो उसने कहा, मेरी जो सेल्स थी वो तूफ़ान की वजह से उतर गई हैं, अब मेरी कश्ती नहीं चल सकती, तो इसको सेल्स की ज़रूरत है, यानी बादबान की ज़रूरत है, मैं क्या करूं? जॉर्ज ने कहा, खुश हो जाओ, ये मेरी सफ़ेद शर्ट लो, इससे तुम्हारी कश्ती का सेल्स बन जाएंगी, बादबान बन जाएगा। उसने ऐसा ही किया, अपनी कश्ती पे जॉर्ज की शर्ट लटका दी
और फिर बकरी की कश्ती चलने लगी। बकरी ने कहा शुक्रिया। जॉर्ज फिर आगे चल पड़ा और गाना गाने लगा। My tie is a scarf for a cold giraffe, my shirt's on a boat as a sail for a goat. But look me up and down, I'm the spiffiest giant in town. जॉर्ज को लग रहा था कि वो अभी भी पूरे शहर का सबसे स्मार्ट, स्पिफी और खुश लिबास देव है। चाहे उसने शर्ट एक बकरी को दे दी है और अपनी टाई एक जिराफ को दे दी है, लेकिन अभी भी वो सबसे अच्छा लग रहा है। जॉर्ज आगे गया तो उसकी नज़र पड़ी चूहों की एक फैमिली खड़ी रो रही थी। जॉर्ज ने पूछा क्या हुआ है। एक सफ़ेद चूहिया बोली, ये हमारा कभी घर होता था, इसको आग लगी और अब ये राख का ढेर बन गया है। मैं और मेरे बच्चे अब कहाँ रहेंगे? काश हमारे पास एक नया घर होता। जॉर्ज ने कहा, परेशान ना हो, ये लो मेरा नया जूता। कोई बात नहीं, मेरा जूता तो वैसे भी मुझे तंग कर रहा था, मुझे काट रहा था। ये लो, तुम और तुम्हारी फैमिली सारी इस जूते में रह सकते हैं, ये आपका नया घर है। शुक्रिया, स्क्विक स्क्विक, चूहिया ने कहा, और वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। अब जॉर्ज एक पाँव पे छलांगे मारता मारता चल पड़ा आगे और गाना गाने लगा। My tie is a scarf for a cold giraffe, my shirt's on a boat as a sail for a goat. My shoe is a house for a little white mouse. But look me up and down, I am the spiffiest giant in town. जॉर्ज आगे गया तो वहाँ कुछ कैंप्स लगे हुए थे। उधर खड़ा एक लूमड़ रो रहा था। जॉर्ज ने पूछा क्या हुआ है? तो वो बोला, मैं जब कैंपिंग के लिए आ रहा था तो मैं अपना बैग जिसमें मेरा बिस्तरा था वो लेके आया था, लेकिन वो बिस्तर रास्ते में कहीं गिर गया है। अब मैं कहाँ सोऊंगा? मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है, कोई बेड नहीं है। जॉर्ज ने अपने मौजा उतारा, यानी अपनी जुराब उतार के उसको दे दी, सॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, और उसे कहा, ये ले, ये तुम्हारे लिए अच्छा बेड बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं, वैसे भी मुझे सॉक्स से पाँव में खुजली हो रही थी। लूमड़ी बहुत खुश हुई, उसने जॉर्ज का शुक्रिया अदा किया। अब जॉर्ज आगे चल पड़ा गाना गाते हुए। My socks is a bed for a fox, but look me up and down, I'm the spiffiest giant in town. जॉर्ज को लग रहा था वो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बगैर शर्ट, सॉक्स, जूते के वो अभी भी स्मार्ट लग रहा है। आगे गया तो मट्टी के दलदल के करीब, बॉग कहते हैं हम इंग्लिश में, उर्दू में होता है दलदल, यानी कि ये गीली मिट्टी होती है जो कि बहुत स्लिपरी होती है, अगर बंदा उसमें चला जाए तो उसके अंदर धंस सकता है। उसके किनारे खड़ा हुआ था एक डॉग यानी कुत्ता, और वो रो रहा था। जॉर्ज ने उससे पूछा क्या बात है? तो वो बोला, मैं इस दलदल को क्रॉस करके आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस मिट्टी में जाता हूँ मैं अंदर स्टक हो जाता हूँ, यानी धंस जाता हूँ, फंस जाता हूँ। मुझसे ये रास्ता क्रॉस नहीं हो पा रहा, यानी मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा पा रहा। जॉर्ज ने अपनी पैंट की बेल्ट उतारी और वो उसके लिए सामने रख के कहा, ये लो, ये एक साफ रास्ता यानी पाथ बन गया, इसके ऊपर चल के आप आगे चले जाओ। डॉग ने उसको यानी कुत्ते ने उसको शुक्रिया अदा किया। अब जॉर्ज खुशी खुशी आगे चल पड़ा। My shoe is a house for a little white mouse. One of my socks is a bed for a fox. My belt helped a dog who was crossing a bog. But, oops, my pants are falling down. I'm the coldest giant in town. अब जॉर्ज को एहसास हुआ
कि वो तो अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने सारे कपड़े दे दिए थे, उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। जॉर्ज उधर बैठा, उसको ठंड लगने लगी और उसने सोचा मैं वापस जाता हूँ और नए कपड़े खरीद लेता हूँ। अब वो वापस मुड़ा कपड़े की दुकान की तरफ, तो जाके देखा कि वो दुकान बंद हो चुकी थी। जॉर्ज उधर बैठ के रोने लगा। ना उसके एक पाँव में मोजा था, ना जूता, ना उसकी शर्ट थी, ना कोई टाई और कोई बेल्ट भी नहीं थी। ठंड भी लग रही थी और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। जॉर्ज जब बैठ के रो रहा था तो उसको लगा कि मैं तो वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे रास्ते में सब जानवर महसूस कर रहे थे जिनकी उसने मदद की थी। एकदम से उसकी नज़र पड़ी तो दुकान के बाहर एक थैला पड़ा था। उस थैले में क्या है? उसके पुराने कपड़े हैं ना, उसके पुराने जूते थे, उसके पुराने कपड़े। उसने वो पकड़ा और पहन लिया। पुरानी सैंडल पहन के और पुराना गाउन कमीज पहन के उसको अच्छा लगा। उसको बहुत कोजी फील हो रहा था, बहुत आरामदेह थे उसके लिए। अब वो खुशी खुशी उनको पहन के वापस चल पड़ा और उसने कहा Now I'm the coziest giant in town, यानी मैं बहुत आरामदेह फील कर रहा हूँ, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। घर पहुंचा तो उसके दरवाजे के बाहर वही जानवर खड़े हुए थे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके हाथ में एक तोहफा था। उन्होंने जॉर्ज को एक साथ में कार्ड दिया, उसे कहा ये खोलो। जब जॉर्ज ने उसको खोला तो अंदर से एक ताज निकला जो उन्होंने कागज़ से बनाया हुआ था। उन्होंने जॉर्ज को कहा ये पहन लो। गोल्डन पेपर से यानी सुनहरी कागज़ से उन्होंने एक ताज काटा था। ताज होता है इंग्लिश में क्राउन। सब ने कहा अच्छा अब इस लेटर को पढ़ो। उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ था? You gave your scarf to a cold giraffe, your shirts on a boat as a sail for a goat. Your shoe is a house for a little white mouse. One of your socks is a bed for a fox. Your belt helped a dog who was crossing a bog. So here is a very fine crown to go with the sandal and gown of the kindest giant in town. उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आपने एक ज़राफ़े की मदद की अपनी टाई देके, एक बकरी की मदद की अपनी शर्ट देके, एक चूहिया की फैमिली की मदद की अपना जूता देके, एक जराब से एक लूमड़ की मदद की और अपनी बेल्ट देके एक कुत्ते की मदद की। अब हमारी तरफ से ये तोहफ़ा ताज लें और ये आप पहने। आप इस शहर के सबसे काइंडेस्ट कहता है रहमदिल यानी जो दूसरों की मदद करें जायंट हैं। जॉर्ज लेटर पढ़ के बहुत खुश हो गया। कैसी थी स्टोरी? अच्छी। इससे आपको क्या पता चला? अब हाँ, अच्छे कपड़े या बहुत स्मार्ट लगना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि हम दूसरों की मदद करें। सबसे अच्छा वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, जैसे जॉर्ज। चलो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। फॉर मोर एक्साइटिंग स्टोरीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं।